बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग कार्डियोवास्कुलर करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और कार्डियोवास्कुलर की एम्ब्रियोलॉजी पहले आती है तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो हार्ट इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज, और इसकी जो बीटिंग है इट स्टार्ट्स बाय द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट। हार्ट की डेवलपमेंट में सबसे पहले एक प्राइमरी हार्ट ट्यूब बन जाता है, और इसी ट्यूब की फिर फर्दर लूपिंग होती है, और लूपिंग के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो ये फर्स्ट एड में उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि इस दिन पे ये चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं इस ट्यूब में। तो आपने बस इसी डिटेल को याद रखना है, मज़ीद कोई डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपसे एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती हैं और उनकी डेवलपमेंट की वजह से कोई एनॉमली पैदा हो रही होती है। तो ये आपके पास सबसे पहले बल्बस कॉर्डस आता है, और बल्बस कॉर्डस के नीचे ये आपका वेंट्रिकल आता है, और फिर ये साइनस विनोसिस। ये 22 डेज़ पे इस तरह होता है। फिर जब 24 डेज़ पे आ जाता है ये लूप, जब लूपिंग शुरू हो जाती है इसकी 24 डे पे इस पोजीशन में आ जाता है फिर ये, और ये बल्बस कॉर्डस है, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, दिस इज़ प्रिमिटिव एट्रियम, और ये साइनस विनोसिस। ठीक है। फिर 35 डेज़ पे ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस इस तरह डेवलप हो जाता है, और ये आपके पास बल्बस कॉर्डस इस फॉर्म में आ जाता है, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और ये जो एट्रियम है इट गोज़ लाइक दिस। ठीक है, इस तरफ आ जाता है, तो ये इस साइड पे आ जाता है लूपिंग के दौरान। तो दिस इज़ द प्रिमिटिव लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अब 35 डेज़ पे ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो भी 50 डेज़ पे ये होता है कि वेंट्रिकल्स डेवलप हुए होते हैं, लेफ़्ट और राइट और लेफ़्ट एट्रियम डेवलप हुए होते हैं, और ट्रंकस आर्टीरियोसिस जो है वो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, और फिर ये सुपीरियर वेना केवा भी डेवलप हुआ होता है। तो इसमें से आपने ये चीज़ भी नोट करनी कि जिस कलर में मैंने जो चीज़ बनाई हुई है तो वो आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस में मैंने उसी कलर के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनाए हुए हैं, तो इसको आपने देखना है। फिर हमारे पास ये उसकी डेवलपमेंट हो गई, बस दिस इज़ इनफ फॉर स्टेप 1। ठीक है, मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेप्टेशन ऑफ, ये तो कार्डियक लूपिंग हो गई। फिर हमारे पास सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स आते हैं, मतलब कि एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं एक दूसरे। सेप्टेशन ऑफ चैम्बर्स। तो मैं अगर यहाँ पे ये इस तरह अगर मैं ड्रॉ करूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास आ गया राइट एट्रियम, और ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट एट्रियम, और नीचे ये हमारे पास ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन आ गया, और नीचे ये सारा वेंट्रिकल्स है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एट्रिया किस तरह, मतलब एट्रियल सेप्टेशन किस तरह होती है। हम पहले एट्रियल सेप्टेशन कर लेते हैं। सेप्टेशन। ठीक है। एट्रियल सेप्टेशन में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास सेप्टम प्राइमम बन जाता है। सेप्टम प्राइमम यहाँ से ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर हमारे पास जो सेप्टम प्राइमम और एंडोकार्डियल कुशन के बीच ये वाला जो स्पेस है दिस इज़ कॉल्ड फोरामेन प्राइमम, और जो सेप्टम प्राइमम है इट प्रोग्रेसेस टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन मेकिंग द फोरामेन प्राइमम नैरोअर। ठीक है। फिर हमारे पास फोरामेन सेकंडम बन जाता है। यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट जो है, एक मिनट में दूसरे उसमें आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एट्रिया हो गए,
और ये एंडोकार्डियल कुशन हो गया, और ये हमारे पास वेंट्रिकल्स। तो ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम बना था उसमें से एक, ये जो सेप्टम प्राइमम है इट फुली क्लोजेस दी फोरामेन प्राइमम, लेकिन फिर उसमें एक यहाँ पे एक और फोरामेन बन जाता है एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस सेप्टम प्राइमम, और उसको हम लोग कहते हैं फोरामेन सिकंडम। ठीक है, तो ये फोरामेन सिकंडम हो गया, ये वाला जो एरिया है दिस इज़ फोरामेन सिकंडम। ठीक है, फिर अगला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ये अगर मैं ड्रॉ करूँ इस तरह, फिर हमारे पास जो सेप्टम फोरामेन सिकंडम यहाँ पे बना था उसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास सेप्टम सिकंडम बन जाएगा। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल फोरामेन सेप्टम प्राइमम है यहाँ तक। ठीक है, और ये फोरामेन सिकंडम है। तो जो सेप्टम सिकंडम है इट डेवलप्स ऑन द राइट साइड ऑफ द फोरामेन सिकंडम। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम। ठीक है, और फिर ये क्या करता है कि ये एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, और मोस्ट ऑफ द जो फोरामेन सिकंडम है इट इज़ कवर्ड बाय द सेप्टम सिकंडम। ठीक है, और जो ये मतलब मैं आपको अगले स्टेप में दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एट्रिया हो गए दोनों। ठीक है, ये हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन, फिर हमारे पास ये सेप्टम प्राइमम विथ फोरामेन सिकंडम। ठीक है, और ये जो राइट साइड पे बना था तो दिस इज़ दी सेप्टम सिकंडम। ठीक है, तो ये मतलब क्लोज कर देता है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक यहाँ पे एक जगह सी रह जाती है और छोटा सा फोरामेन रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड दी फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल। और फिर उसके बाद क्या होता है कि नाउ दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला जो हिस्सा है दिस इज़ एक्चुअली दी, ये वाला जो फोरामेन रह जाता है दिस इज़ दी फोरामेन ओवेल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि जो सेप्टम प्राइमम है इट क्लोजेज अगेंस्ट दी सेप्टम सिकंडम। वो मैं आपको अगले फिगर में समझा देता हूँ कि किस तरह से सेप्टम प्राइमम जो है वो सेप्टम सिकंडम के साथ जो है वो क्लोज हो जाता है, और फिर ये फोरामेन जो ओवेल है यहाँ पे ये भी। अच्छा, जब फोरामेन ओवेल यहाँ पे रह जाता है तो अगले स्टेप में जो सेप्टम सिकंडम है हमारे पास वो मज़ीद ग्रो करना शुरू कर देता है, और इट कवर्स मोस्ट ऑफ द फोरामेन ओवेल। ठीक है, फिर सिक्स स्टेप में हमारे पास ये होता है कि ये सेप्टम प्राइमम और ये सेप्टम सिकंडम दोनों आपस में एक दे क्लोज अगेंस्ट ईच अदर, और इसकी वजह से फिर ये फोरामेन जो है फोरामेन ओवेल जो यहाँ पे बना था हमारे पास वो टोटली हमारे पास क्लोज हो जाता है। ठीक है, सील हो जाता है। और फिर सेवन स्टेप में हमारे पास ये होता है कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, दिस गिव्स राइज टू द एट्रियल सेप्टम। ठीक है, एक मतलब अगर क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ तो दिस विल सील दिस फोरामेन ओवेल। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूज़ होते हैं तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द एट्रियल सेप्टम। अब पेटेंट फोरामेन ओवेल किसको कहते हैं कि ये जब ये सेप्टम प्राइमम और ये सेप्टम सिकंडम आपस में फ्यूज़ नहीं होते तो दिस लीड्स टू पेटेंट फोरामेन ओवेल, और इसकी वजह से क्या होते हैं कि पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई पैदा हो सकते हैं। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई का मतलब ये है कि राइट साइडेड सर्कुलेशन में आपके पास कोई एम्बोलस पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है डीप वेन में या कहीं पे थ्रोम्बस अराइज हुआ है, और वो फिर राइट साइड में वो ओरिजिनेट हुआ है, या एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से तो एम्बोलस बन सकता है, या किसी भी वजह से अगर राइट साइडेड सर्कुलेशन में कोई एम्बोलस बन जाता है और वो फिर दैट एम्बोलस गेन्स इनटू द लेफ्ट साइडेड सर्कुलेशन, तो दिस इज़ कॉल्ड दी पैराडॉक्सिकल एम्बोलस। ठीक है,
और तो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में ये यूजुअली होता है क्योंकि ये फोरामेन जो है ये क्लोज़ नहीं हुआ होता और यहाँ पे एम्बोलस जो होता है, किसी भी किस्म का एम्बोलस जो होता है ये फॉर एग्जांपल एम्बोलस इट इंटर्स इनटू द लेफ़्ट साइडेड सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास हो गई एट्रियल सेप्टेशन। अगले वीडियो में मैं वेंट्रिकुलर सेप्टेशन एक्सप्लेन करता हूँ।